मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्य समिति सदस्य और सभी के दिलों की जान ओजस्वी एवं तेजस्वी बात कहने के लिए जाने जाने वाले सभी के प्रिय परम सम्मान्य बाबूलाल जी महोदय को माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। परम आदरणीय श्रीकांत जी बाल्दी, जेपी काबरा साहब, अक्षय जी काबरा साहब, पुष्पा जी मुंद्रा, शालिनी जी बजाज और खुशहाली सोलंकी, यहाँ बैठे हुए सभी मेरे युवा साथी, अभिभावक और समाज के गणमान्य व्यक्ति, आप सबका मैं उत्तरी राजस्थान प्रादेशिक मैत्री सभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप लोगों ने मिशन 100 IAS को एक अमली जामा पहनाने के लिए जो आपने प्रयास किए, वो आज प्रयास इस प्रांगण में साफ साफ दिख रहे हैं। देखो, मैं कोई वक्ता नहीं और कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, किसान हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जुनून है शिक्षा के प्रति, समाज में बच्चों को जागरूक करना। मैं हमेशा जब भी महासभा के प्लेटफॉर्म में जाता था तो मैं एक बात जरूर करता था कि हमारे समाज की बहुत से प्रकल्प हैं जिसमें प्याऊ है, मंदिर है, औषधालय है, भवन है। अब समय आ गया इसको परिवर्तन करने का। ये परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही बादी से हो सकता है। और आज मेरे को कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है। मेरी एक बड़ी परिकल्पना थी, जब मैं कलेक्टर महोदय से या महोदय से मिलने जाता था बादी जी, तो मेरे को ऐसा लगता था मैं शायद भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बचपन था और बात बचपन की करता था, तो हमेशा मन में जुनून रहता था कि बीकानेर में भी कभी ऐसा दिन आएगा कि हमारे समाज के बच्चे या बीकानेर के बच्चे इस स्तर पे पहुंचेंगे। मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। राजेश जी मेरे सहपाठी हैं और उनकी बेटी खुशहाली, एक बार मंच पे आओ। खुशहाली के लिए एक बार हम खड़े होकर इसका अभिवादन करें। पूरे हिंदुस्तान में एक बार खड़े होकर इसका अभिवादन करें। पूरे हिंदुस्तान में बीकानेर की बेटी का 61वां नंबर है। तो खुशहाली, शायद तुमको जितनी खुशी नहीं है उतनी खुशी मेरे जहन में है कि मेरा सपना कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तुमने साकार किया। बैठे आप सब। समाज में हमें आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ बच्चे बैठे हैं और आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हो। परेशान क्यों हो जाते हो, इस विषय में मैं बात करूंगा। समस्या किसके पास नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करें कि किसके जीवन में समस्या नहीं है। समस्या नहीं है वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। एक हाथ खड़ा हुआ इस मंच में, इस सभागार में, जिनके पास कोई समस्या नहीं है। अब समस्या क्यों है, कभी आप सोचते हो? यदि आप समस्या के बारे में या समस्या के भीतर सोचोगे या समस्या के भीतर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समस्या के जनक हम खुद हैं। समस्या के जनक हम खुद हैं। इसकी आप एक रात में जब सोते हो तो एक पेपर लेके लिखना कि मेरे जीवन में ये समस्या है। समस्या के बाद में इसका समाधान क्या, वो तो बाद में लिखना। समस्या से ये देखा समस्या आई कहाँ है, कहाँ से समस्या आई है, तो लास्ट में इसका उत्तर आएगा कि समस्या के जनक हम खुद हैं। इसका मतलब समस्या है ही नहीं, समस्या तो हमारे पैदा की हुई है। हम पढ़ने की बात आते हैं, पढ़ाई में कहीं पीछे रह गए तो हमारे मन में एक अशांति सी पैदा हो जाती है। वाई, ये अशांति क्यों? मैं अपनी बात बताऊं 10th की। 10th में मेरे टीचर थे, 2 टीचर थे। पहले अभी तो चलता है ये क्या बोलते हैं इसको, कोचिंग क्लासेस। पहले कोचिंग क्लासेस नहीं होती थी, ट्यूशन होती थी। तो मेरे 2 टीचर थे, वो मेरे को कहा करते थे
बोल रहे बाबूलाल मन ढबुड़ो क्यों था? बोल ढबुड़ा तो 10वीं में 10 साल तक पास कोनी हुए। तो मैं पूछे मुझे कितना नंबर पास हुए? बोले 36% नंबर से। मैंने कहा 7 दिन पढ़ने की जरूरत है और मैं 36 नंबर से पास हो जाऊंगा। मैं कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूं आपको, और ये आपको समझने की जरूरत है। नंबर ऑफ मार्क्स से कुछ नहीं है। यदि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं के नहीं हो। और मेरे को बताते हुए बादी साहब गर्व महसूस होता है। मैंने उनसे पूछा मैं कटी और लकुना नहीं है कहीं? तो बोले मैं ग्रेस और मिला है। मैं को भी ग्रेस और भी ध्यान कर लो। तो मेरे को याद है मैं 10th में 36% नंबर से पास हुआ और हिंदी में मेरे को ग्रेस मिला। उसके बावजूद मैं जब टीचर से मिलने गया तो मेरे मन में इतनी बड़ी खुशी थी कि सर 10 दिन बाद पढ़ने के बाद में मैंने आपको कहा था 36% से पास हो जाऊंगा। मैं 36% से पास हो गया और ग्रेस से पास हुआ। तो आपके स्वाभिमान में मैंने कहीं कमी नहीं रखी है, मैं पास हो गया। इसका मतलब हमें अपने आप को आत्मविश्वास डेवलप करना, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। आप कहीं पीछे नहीं हो। अब इस बात को मैं दूसरी ओर से बताऊं। अभी मैं यहाँ किसी बच्चे को खड़ा करूं, उसको जोरदार 5-4 चांटा लगाऊं, उसकी आंखों की क्या आएंगे? आंसू। स्वाभाविक है। ये मन में ये सोचता होगा कि देखो बाबूलाल जी ने बेकार में मेरे को मार दिया, कोई मतलब नहीं था। तो एक बात बताओ, आंसू लेने के लिए आप कहाँ गए थे? कोई मार्केट गए थे, कहीं रोड गए थे, या सिंगल गए थे, नापासर गए थे? नहीं। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि आंसू आ गए। दूसरी बात, ऐसे अभी कोई चुटकुले की बात करें, अपने आप हंसी आती है। हंसी आप कहां से लाते हो? अपने भीतर इनबिल्ट है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हर चीज आपके अंदर इनबिल्ट है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और वो जागृत करने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय वाल्दी जी, कावड़ा जी, सेकंड कावड़ा जी, बेटी खुशहाली, और अभी जिनका जिक्र पुष्पा जी आपके सामने बैठे हुए हैं, मोहनराज जी, मेरे पास कल कलकत्ता से फोन आया कि बाबूलाल जी ऐसी हस्ती बीकानेर आई हुई है। तो मैंने कहा हमारा तो बड़ा सौभाग्य है। और सौभाग्य इस बात का है कि इन्होंने अपने जवानी के 30 साल, देखो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो कितना बड़ा वो होता है। 30 साल तक जिन्होंने ये जिसको अपने बोलते हैं सीमांत, जहां बच्चे अनपढ़ हैं उनको शिक्षित करने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं उनका स्वागत है। मिशन आईएएस मैं बात करूं आज से 7 साल पहले की, तो मैंने महासभा में कहा कि ये आईएएस का प्रोग्राम महासभा को लेना चाहिए। तो मेरे पीछे महासभा में जितने सब जानते हैं, तो मेरे पीछे कोई बैठे हुए थे, बोले बाबा जी आप तो अनपढ़ हो, आईएएस की बात करते हो। मेरे वो बात मन में खटक गई। मैंने कहा यार अनपढ़ होकर के आईएएस बना नहीं सकता क्या? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक दिन एक सपना भी पूरा होगा। महासभा की ऑल इंडिया की मीटिंग थी, बीकानेर में पहली बार हुई, और उस मीटिंग में मैंने श्याम सुंदर जी सोनी उस टाइम अध्यक्ष थे। मैंने कहा भाई साहब मीटिंग होती है, मीटिंग में खाना होता है, नाश्ता होता है, अच्छे से रहना होता है, उससे निकल करके क्या आता है इस बात पे कभी हम कल्पना या बात नहीं करते काबरा जी। तो उन्होंने क्या भाई आप क्या चाहते हो? मैंने कहा समाज में बहुत कुछ चल रहा है, मेरी एक इच्छा है कि आप बीकानेर में हम प्रस्ताव देते हैं 5-6 चीजों का या 5-6 आइटमों का या 5-6 ऐसी चीजों का जिसमें एक प्रस्ताव आपको बीकानेर से पास करना है। तो मैंने 6-7 लाइनों में अलग अलग चीजें लिख के दी। सबसे पहले ये था कि मिशन 100। तो श्याम जी ने कहा बाबूलाल जी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बीकानेर की मीटिंग से ये आईएएस बनने का जो सपना है ये पूरे हिंदुस्तान में बीकानेर की देन होगी। तो उन्होंने ही जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के बाद में पहली मीटिंग में जो मिशन 100 आईएएस का रखा, मैं श्याम जी को, महामंत्री जी संदीप जी काबरा को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। एक बार जोरदार उनके लिए भी तालियां बजाते हो। तो बेटा आप लोग यहाँ बैठे हो, अलग अलग फील्ड से हो, कोई सीए बनने का सपना देख रहा है, जैसे अभी बहन शालिनी ने कहा कि इस प्रोफेशन में सब कुछ है। हम व्यापार करते हैं, व्यापार के साथ में अब शिक्षा में भी हमारा कहीं भी पीछे होने का कोई वो नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा
कि आप लोग इस मिशन पर भी लगे। इस मिशन में देखो, आपको समय का निर्धारण करना है, हमें समय कैसे कैसे खर्च करना है। उस समय के साथ यदि आप आगे बढ़ते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में जो ये IAS का सपना है, ये बीकानेर से धरती से भी साकार होगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें अभी हमारे पास में, हमारे साथ में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। उनका वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका परिवार का क्या योगदान रहा, हर बात आप सुनोगे। इस बात को सुनने के बाद में आपके मन में ये जुनून पैदा होना चाहिए कि हमें भी सिविल सर्विसेज में जाना है और अपना नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम, देश का नाम रोशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब जोर से जयकारा लगाएंगे, जय महेश। मजो बोलिए, दोनों हाथ खड़े करके जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा जो हमारे अतिथि आए हैं उनका उत्तरी राजस्थान प्रदेश की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके बीकानेर को दिया, उत्तरी राजस्थान को लिया, उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी मोहता साहब।